हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ पोर्टल पे जो नया अपडेट आया है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है ये एम्प्लॉयर पोर्टल पर जो आपका यूएन से रिलेटेड है उसके बारे में ये अपडेट है। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, डे बाय डे ईपीएफओ पोर्टल पर, चाहे वो एम्प्लॉय पोर्टल हो, एम्प्लॉयर पोर्टल हो, पासबुक पोर्टल हो, कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो अपडेट आया था कि आपको अगर एज ए एम्प्लॉयर आपको लॉगिन करना है अपनी कंपनी के पीएफ अकाउंट में, तो आपको ओटीपी डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। ओटीपी डालना मैंडेटरी है, बिना ओटीपी के आप अपनी कंपनी का जो पीएफ अकाउंट है उसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे कि जब आप अपने कंपनी के अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं, जो आपका कंपनी का पीएफ अकाउंट है उसमें लॉगिन करने के बाद जहां पर आप अपनी मेंबर्स की डिटेल चेक करते हैं, यूएन लिंक करते हैं, सर्विस हिस्ट्री चेक करते हैं, केवाईसी अप्रूवल करते हैं, वहीं पे एक अपडेट आया है। आप देखेंगे मेंबर जो पोर्टल है, यहाँ से आप मेंबर का कुछ भी जो भी प्रोफाइल है पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं, नया यूएन लिंक कर सकते हैं और केवाईसी वगैरह सब आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, पहले हम यहाँ पे जो यूएन वाला ऑप्शन था, यहाँ पे यूएन डालते ही और हम सर्च पे क्लिक करते थे तो हमें यहाँ पे जो टैब्स दिखाई देते थे नीचे, जो यूएन के नीचे प्रोफाइल, केवाईसी, उसके बाद यहाँ पे मिसिंग डिटेल का एक ऑप्शन था। मिसिंग डिटेल में आपको सारी डिटेल्स दिखती थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, बर्थ, फादर नेम, सारी चीजें दिखती थी। लेकिन उसके साथ में जो डिटेल आपकी नहीं डली हुई है वो भी आपको दिखाई देती थी कि वहां पे क्या डला हुआ है, एमए डला हुआ है या फिर ब्लैंक है। जो भी डिटेल्स थी वो आपको यहाँ पे दिखती थी। और वहां पे सबसे बड़ी जो चीज थी वो ईपीएफ ज्वाइनिंग, ईपीएस ज्वाइनिंग दिखती थी, क्योंकि काफी जो पीएफ मेंबर्स हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है कि मेरा पीएफ में डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट सही है लेकिन पेंशन में गलत है या पेंशन में डेट ऑफ एग्जिट डला ही नहीं है। तो वहां से हम चेक कर सकते थे, लेकिन अब जो यहाँ पे जो फील्ड था मिसिंग डिटेल का वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ से हम जो मिसिंग डिटेल वाला जो ऑप्शन है वो नहीं देख सकते हैं। इवन यहाँ पे जो डिटेल्स है आप देख सकते हैं कि आपका जो मेंबर आईडी है, नाम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन जो मैंने बताया कि मेन इंपॉर्टेंट जो था ईपीएफ ज्वाइनिंग, ईपीएस ज्वाइनिंग, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ब्लैंक है सन्नी जो भी था वो भी नहीं दिखेगा, यानी कि जो मिसिंग डिटेल्स का जो ऑप्शन था वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये अपडेट जो है पीएफ पोर्टल पे किया गया है कि आपका जो यूएन के अंडर जो टैब्स थे, प्रोफाइल, केवाईसी, मिसिंग डिटेल, मार्क एग्जिट, उसमें मिसिंग डिटेल वाला जो ऑप्शन है उसको हटा दिया गया है। और इसके साथ ही एक और बड़ा अपडेट यहाँ पे ईपीएफओ की तरफ से आया है, वो भी मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ डैशबोर्ड पे जाएंगे और मेंबर सर्विस डिटेल में जाते हैं तो यहाँ से पहले आप पता लगा सकते थे कि एम्प्लॉय ने किस किस कंपनी में पहले काम किया है और आपकी कंपनी छोड़ने के बाद वो किस कंपनी में अभी वर्किंग है। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ से यही था कि हम ये पता लगा सकते थे कि एम्प्लॉय यहाँ से लेफ्ट करने के बाद, यानी कि आपकी कंपनी से लेफ्ट करने के बाद किस कंपनी में उसने ज्वाइन किया है, क्योंकि वहां पे उसकी जो नेक्स्ट कंपनी है उसकी डिटेल्स भी आती थी। लेकिन अभी ईपीएफओ ने यहाँ पे एक बड़ा अपडेट किया है कि जहां तक उसने काम किया है, करंट जो कंपनी है उसका, उससे पीछे की हिस्ट्री आप देख सकते हैं, उससे आगे की हिस्ट्री आप यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एम्प्लॉय का यूएन नंबर डाल के और सर्च पे मैंने क्लिक किया तो इस कंपनी में, जिस कंपनी में अभी करंटली मैं चेक कर रहा हूँ, उससे पहले अगर उसने किसी कंपनी में काम किया होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी छोड़ के अगर वो दूसरी कंपनी में जाता है, उस कंपनी की डिटेल अब मैं यहाँ से चेक नहीं कर सकता वहां पे उसने किस डेट में ज्वाइन किया। क्योंकि इसका एक बेनिफिट ये भी रहता था कि जब हम डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते थे तो जो अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग ओवरलैप ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में चेक करते थे कि एम्प्लॉय ने करंट कंपनी कब ज्वाइन की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने करंट कंपनी 1 तारीख को ज्वाइन की है, हम यहाँ पे उसको लेफ्ट 3 तारीख को दिखा रहे हैं तो वो सर्विस ओवरलैप हो जाता है। लेकिन अभी ईपीएफओ ने यहाँ पे जो अपडेट किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी से, आपकी कंपनी से अगर बंदा छोड़ के चला जाता है उसके बाद आप उसका कोई भी रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकते हैं, किस कंपनी में गया है, किस डेट में उसने ज्वाइन किया है और क्या वहां पे उसका मेंबर आईडी या पीएफ नंबर जनरेट हुआ है, वो आप नहीं पता कर सकते हैं। तो ये जो अपडेट है ये ईपीएफओ की तरफ से आया है कि भाई आप अपनी कंपनी और उससे पीछे तक का आप देख सकते हैं, उससे आगे आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये काफी बेनिफिशियल था। हम यहाँ से पता लगा सकते थे कि एम्प्लॉय लेफ्ट करने के बाद कहाँ जा रहे हैं, किस डेट में ज्वाइन कर रहा है, कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, वो सारी चीजें अब हम नहीं देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा अपडेट है ईपीएफओ की तरफ से। इस वीडियो में मैंने 2 अपडेट कवर किए। एक जो आपका मिसिंग डिटेल्स का ऑप्शन है वो वहां से हटा दिया गया है। दूसरा जो सर्विस हिस्ट्री है वहां पे आप सिर्फ करंट, जो अपनी करंट कंपनी है उससे पीछे का सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं।
आगे की जो सर्विस हिस्ट्री है वो आप नहीं देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।